सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुपाल की बेटी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आंटी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया है, ग्रुप, जिसमें हमको बहुत अपनापन लगता है। गुरु जी महाराज के हम बहुत करीब आ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। गुरु जी महाराज आपकी हर इच्छा की पूर्ति करें। संगत जी, गुरु जी महाराज का आदेश आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, और 9 दिन तक लगातार शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं शुक्राना तो अब रोज ही होते रहते हैं, इतने सारे शुक्राना हैं, पर गुरु जी महाराज के आदेश से मैं आज एक अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग अभी जो गणेश चतुर्थी गई ना, उस टाइम किया है। जब गणेश चतुर्थी था संगत जी, जब मुझे गणेश जी को, हम गणेश जी घर में रखते हैं संगत जी, तो गणेश जी को लेने के लिए जाना था मुझे। मतलब मेरी बिटिया का मन था कि अपन मम्मा आप चलो साथ में, हम दोनों लेके आएंगे। हम लोग जब लेने जाने लगे संगत जी, तो एक्चुअली क्या था संगत जी, जब पिछली बार हमने गणेश जी रखे थे ना, तब बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और वो सब चीज़ें मतलब मन में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि नहीं, इस बार भी गणेश जी रखें कि ना रखें, क्या करें क्या ना करें, मन में ऐसा चल रहा था। लेकिन अब जब हम कोई पूजा करते हैं और वो टाइम आता है, जैसे हम गणेश जी बिठाते हैं और गणेश जी का समय आता है, तो मन तो अंदर से होता है कि हमको गणपति जी को बिठाना है। तो संगत जी, इसी दुविधा में थी मैं। मैंने गणेश गुरु जी महाराज के पास ये अपनी दुविधा रखी। मैंने कहा गुरु जी महाराज, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि पिछली बार जब मैंने रखा था, मैंने सोचा था कि अब मैं नहीं रखूँगी गणेश जी को, क्योंकि उस टाइम पे बहुत घर में कुछ विवाद हुआ था संगत जी, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि जैसे हमारी मतलब मेरी सासू माँ में कुछ तो भी ऐसा था संगत जी की, जो मेरी सासू माँ जेठानी सब लोग थे, आपस में कुछ तो भी विवाद जैसा हो गया था। माहौल मतलब बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट रहा। मतलब मैं बहुत रोई भी उस टाइम पे। तो इस वजह से क्या, मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो गुरु जी महाराज को मैं जो अरदास लगाई, तो पता नहीं क्या हुआ संगत जी, रात के टाइम मेरी बेटी आई एकदम मेरे पास, तो बोले कि मम्मा चलो गणेश जी लेके आते हैं। मैंने उसको कहा कि बेटा रुक जाओ, मैंने तो गुरु जी महाराज पे छोड़ दिया है, गुरु जी महाराज जैसा आदेश करेंगे सब कर चलेंगे। बोले कोई बात नहीं, अपन चलो देख के आते हैं। तो संगत जी, हम देखने के लिए गए। गुरु जी महाराज का मैसेज आया संगत जी कि मैं गणेश के साथ मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो संगत जी, जब हम देखने के लिए गए, तो एक स्वरूप हमको वहाँ पर एक मूर्ति दिखी, जिसमें कि गणेश जी और शिव बाबा को ऐसे करके हाथ में पकड़े हुए हैं। और तो मैं पता नहीं क्या हुआ, मेरी बिटिया को वही पसंद आया। बोले कि नहीं, मेरे को तो यही चाहिए। और वो जो सेल कर रहे थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। 2000 2500 मतलब ऐसे कीमत प्राइस अप कर रहे थे, क्योंकि वो मिट्टी के बने हुए थे सब। तो संजय जी फिर बहुत बोलने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है चलो दे देंगे। तो फिर पता नहीं कैसे कभी, मतलब वो बहुत 1-1.5 घंटे लगा, लेकिन वो आए तो वही वाले गणेश जी आए, और साथ में शिव बाबा भी साथ में थे उनके। मतलब वो बाल रूप गणेश जी थे, उन्होंने शिव बाबा को बहुत प्यार से पकड़ा हुआ था, और उनकी जो पिंडी होती है उनकी साइड में बैठे हुए थे। ऐसी मूर्ति आई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति गुरु जी महाराज ने मतलब लेके मतलब मंगवाया उन्होंने। और संगत जी फिर पूजन शुरू प्रारंभ हुआ। पूजन में भी जैसे हो सकता है संगत जी, पिछली बार मैंने जब पूजा किया हो तो हमको उतने अच्छे से आता नहीं पूजा करना, तो हो सकता है कुछ खोट रह गई हो, कुछ पूजा पाठ में दिक्कत हो गई, कुछ गलत किया हो हमने। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने ऐसा किया कि हमको पूजा करने के लिए भी एक पंडित जी आ गए। पंडित जी की व्यवस्था हुई, और पंडित जी ने बहुत अच्छे से गणपति जी की स्थापना करवाई। 1.5-2 घंटे की 2.5 घंटे की पूजा हुई, और अच्छे से गणपति जी घर में स्थापित हुए। 9 दिन तक उनकी खूब सेवा हुई, और 9वें दिन जब विसर्जन हुआ, तब भी पंडित जी आए, और उन्होंने बहुत अच्छे से विधि विधान से विसर्जन किया। तो ही मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मतलब कुछ न कुछ हो सकता है, हम पूजा करना इतने अच्छे से आता नहीं जितने अच्छे से पंडित लोग करवाएंगे, न मंत्रोच्चारण हम अच्छे से कर पाते हैं, तो शायद इस वजह से कुछ न कुछ कमी रह गई होगी। और ये हुआ संगत जी। और संगत जी, जितने 9 दिन गणेश जी रहे घर में, तो मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। वो जो हमने उनको ये जो मंडप बनवाया था, उस मंडप के पीछे एक साड़ी लगाई थी संगत जी। उस साड़ी पे पूरे टाइम मतलब कपड़ा, ग्रीन कलर का कपड़ा कवर किया था पीछे साइड में, और आगे गणेश जी बैठे हुए थे। तो पीछे जो कपड़ा था ग्रीन कलर का, उस पर पूरे टाइम कभी ओम, कभी स्वास्तिक, कभी गुरु जी महाराज का फेस, कभी त्रिशूल,
पूरे टाइम दर्शन थे। आप रात को 12 बजे भी जाओगे तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, सुबह भी जाओगे तो दिखेगा। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि उन गणपति जी के पास से हटो ही मत। इतना भव्य लग रहा था, बहुत ही अच्छा ऐसा होता है सच में साक्षात गुरु जी महाराज वहाँ पे विराजमान है। और पूजा करने में भी बहुत आनंद आया था संगत जी। इस बार पहली बार बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा लगा गणपति जी को बिठाया जब हमने तब। और बहुत अच्छे से मतलब वो विदा भी हुए जब हमने उनको विसर्जन भी किया। तो चूँकि मिट्टी के थे संगत जी, तो हमने टब में पानी भर के उसमें गंगा जल डालकर गणेश जी का विसर्जन किया। तो ऐसे हमारे गुरु जी महाराज हमसे कहीं कोई भूल ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए, हर एक बात का ध्यान रखते हैं संगत जी। और बहुत अच्छे से हमारा गणेश जी का विसर्जन करवाया संगत जी। गुरु जी महाराज ने अपने सामने जो है पूरे विधि विधान से पूजन करवाया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तक बहुत सारे सत्संग मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हैं, पर मैं आंटी जी को कभी भी शुक्राना नहीं कर पाई। शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो संगत जी प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। गुरु जी महाराज प्लीज़ माफ़ कीजिएगा।